इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपकी अपनी मैम मीनू चौहान एक बार आपके लिए 7th क्लास के सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ लेकर आई हूँ। तो जो बच्चे सिविक्स में या ज्योग्राफी में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को वॉच कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू। सो योर चैप्टर इज रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। इन डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। आपको मैंने बताया था डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहां लोगों को वोट करने की आज़ादी हो। तो जब लोग अपने द्वारा नेता चुनते हैं और वो नेता वो चाहते हैं कि उनके लिए काम करे, मतलब अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है और जो भी नेता हमने वोट डालकर चुना है हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए काम करे, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, वाटर, क्लीनलीनेस, बच्चों के लिए मेडिकल फैसिलिटीज, स्कूल्स, कॉलेजेस, इन सब पर काम करें। बट जब ऐसा नहीं होता तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं। अब प्रॉब्लम में पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज हेल्थ, मतलब आप किस चीज को हेल्थ के क्राइटेरिया में लेते हैं। वी कैन थिंक ऑफ द हेल्थ इन मेनी वेज। हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। हेल्थ का मतलब होता है कि हमारा शरीर पूरी तरह से तंदुरुस्त है और इसमें किसी भी तरह की कोई चोट नहीं लगी, कोई बीमारी नहीं है। बट हेल्थ इज नॉट ओनली अबाउट द डिजीजेस। लेकिन हेल्थ सिर्फ बीमारियों से दूर रहना ही नहीं होता। हेल्थ का मतलब आपका मेंटली स्टेबल होना भी होता है। You may have associated only some of the situations in the above college with health, but what often we ignore is the fact that each of the above situation is related to the health. Apart from disease, we need to think of the other factors that affect our health. For example, if people get clean drinking water or a pollution-free environment, they are likely to be healthy. अगर लोगों को साफ पानी मिले पीने के लिए और एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिलता है तो वो लोग भी हेल्दी लोगों की कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो रिच हो या चाहे वो पुअर हो। ऑन द अदर हैंड, इफ पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट और हैव टू लिव इन क्रैम्प्ड कंडीशन, दे विल बी प्रोन टू इलनेस। और अगर लोगों को प्रॉपर खाना, प्रॉपर मील नहीं मिलता, प्रॉपर फूड नहीं मिलता जिसमें न्यूट्रिएंट क्वांटिटी होती है, वो कुछ भी खा लेते हैं या गरीबी की वजह से वो खाना नहीं खा पाते 3 टाइम्स और 4 टाइम्स इन अ डे, तो वो भी बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। इसमें आपको हेल्थ केयर इन इंडिया दे रखा है दैट इंडिया इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड एंड अमंग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डॉक्टर्स। इंडिया में अब तक के बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस अवेलेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब इंडिया की जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी है ऑल ओवर द वर्ल्ड मेडिकल कॉलेजेस के लिए लेकर और डॉक्टर्स को लेकर। मतलब जो डॉक्टर्स बनते हैं वो इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डॉक्टर्स बन के आगे काम करते हैं। Approximately more than 30,000 new doctors qualify in every year. हर साल 30,000 कम से कम बच्चे हर साल डॉक्टर के लिए क्वालिफाई करते हैं। Healthcare facilities have grown substantially over the years, and in 1950 there were only 2717 government hospitals in India, but in 1991 11,174 hospitals. In 2017 the number grew to 23,583। मतलब 1950 में ये 2,717 था और 2017 में ये 2000 से बढ़कर 23,000 तक पहुंच गया, 23,000 से भी आगे निकल गया। तो इट इज अ ह्यूज, यू कैन से, डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेडिकल लाइन। India gets a large number of medical tourists from many countries and they come for the treatment in some of the hospitals in India that compare with the best in the world. बाहर के देशों से भी हमारे इंडिया में कई लोग आते हैं अपना इलाज कराने के लिए क्योंकि इंडिया के डॉक्टर्स को वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा मान्यता और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है उनके अच्छे कामों की वजह से। मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज एंड पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अ डॉक्टर। ज़्यादातर डॉक्टर्स आपने देखे हैं कि सिर्फ शहरों में ही होते हैं, गाँव में हाई प्रोफाइल डॉक्टर्स या हाईली मेडिकल हॉस्पिटल्स नहीं होते। तो इसीलिए गांव के लोगों को अपनी बीमारियां, अपनी परेशानियां लेकर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए और बहुत ज्यादा खर्चा करते हुए शहरों में आना पड़ता है। अबव द 5 lakh people die from tuberculosis every year. This number is almost unchanged since independence. Almost 2 million cases of malaria are reported every year and this number isn't decreasing. 5 लाख से ज्यादा लोग हर साल टीबी जैसी बीमारी से मर जाते हैं और कितने ही लोग हर साल मलेरिया जैसी बीमारी से मर रहे हैं और ये आंकड़ा अभी कम नहीं हुआ है और ये बेसिकली केसेस गांव जैसे एरिया में पाए जाते हैं।
वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। अभी भी हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा। एंड 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीजेस आर वाटर प्रॉन डिजीजेस। और आज भी हमारे देश में 21% से ज्यादा जो बीमारियां हैं वो साफ पानी ना मिलने के कारण लोगों में बढ़ रही हैं। Half of the children in India do not get adequate food to eat and are undernourished। और आधे से ज्यादा बच्चे हमारे इंडिया के अंडर नॉरिश्ड होने के कारण कमजोर हैं, मेंटली उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा या फिजिकल उनका डेवलपमेंट या ग्रोथ नहीं हो पा रहा। In order to prevent and treat illness, we need appropriate healthcare facilities such as health centers, hospitals, laboratories for testing, ambulance services and blood banks। तो अपनी कंडीशन को और बेटर और इम्प्रूव करने के लिए हम लोगों को अच्छे हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स चाहिए, एम्बुलेंस सर्विस चाहिए, ब्लड बैंक्स चाहिए, लेबोरेटरीज चाहिए ताकि टेस्टिंग की रिपोर्ट जल्दी और सही मिल सके। In order to run such facilities, we need health workers, nurses, qualified doctors and other health professionals who can advise, diagnose and treat illness। और इसके लिए बहुत सारे वर्कर्स की जरूरत है, नर्सेज और वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स की जरूरत है जो इन हेल्थ केयर सेंटर्स को और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को चला सकें। These facilities are required to take care of us। और ये सारी फैसिलिटीज सरकार हमें निश्चित करा सकती है अगर वो लोगों के हेल्थ को प्रायोरिटी दे और उनके लिए प्रोग्राम बनाए, काम करे। सिर्फ कहने से ही काम नहीं होता, सरकार को मेडिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स पर एक्शन लेना पड़ेगा। India has a large number of doctors, clinics and hospitals। The country also has considerable experience and knowledge in running a public health care system। इंडिया में डॉक्टर्स बहुत सारे हैं और इंडिया में इंटेलिजेंसी बहुत है क्योंकि यहाँ के डॉक्टर्स इंडिया छोड़कर अब्रॉड चले जाते हैं ड्यू टू ब्रेन ड्रेन, क्योंकि उनको उनकी काबिलियत के हिसाब से यहाँ पर वो जो फैसिलिटीज होती हैं या जो रिस्पेक्ट होती है वो नहीं मिलती। सो दिस इज अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट। तो जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम्स होते हैं जो गवर्नमेंट के अंडर में है, लोग वहाँ जाना नहीं चाहते क्योंकि वहाँ लाइनों में लगना पड़ता है, वहाँ आपकी जान पहचान होनी चाहिए और सम टाइम ऐसा कहा जाता है कि एक्सपायरी डेट्स की दवाइयों की डेट चेंज करके वो लोगों को दे दी जाती हैं। There has been a phenomenal advancement in medical science whereby many new technologies and treatments procedures are available in the country। हमारे देश में बहुत ज़्यादा एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं, तो ये मेडिसिन राइट टाइम पर राइट पर्सन तक पहुंचनी जरूरी है। However, the second column points out how poor the health situation in our country is। हमारे देश में सिचुएशन कैसी है हेल्थ केयर को लेकर, अब उसके बारे में आपको बताया जाएगा। With all the above positive developments, we are not able to provide proper healthcare facilities to people। लोगों तक आज भी proper healthcare facilities नहीं पहुंचाई जा रही हैं। This is the paradox, this is a major problem that we can see nowadays also and something that is contrary to what we would expect। हम ये अपने देश से expect नहीं करते। Our country has the money, the knowledge, the people with experience, but cannot make the necessary healthcare available to all। हमारे देश में लोग हैं, शिक्षा है, नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन फिर भी करप्शन होने की वजह से लोगों तक सारी फैसिलिटीज नहीं पहुंच पाती जो उनके टाइम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज मैंने आपको चैप्टर में बेसिकली ये बताया कि पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं। पब्लिक वो होते हैं जो गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, जो किस तरह से काम करते हैं, जहाँ पर लाइनों में लगना पड़ता है, आपको सिफारिश लगवानी पड़ती है और समटाइम्स प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग नहीं की जाती है और कभी कभार ऐसा देखा गया है कि स्टाफ का रवैया लोगों के लिए बात करने का सही नहीं होता। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको पूरी वीआईपी ट्रीटमेंट दी जाती है बिकॉज दे चार्ज अलॉट फ्रॉम यू। वो आपसे बहुत पैसा चार्ज करते हैं, आपको प्राइवेट रूम, अच्छी फैसिलिटीज, टेकिंग केयर, क्लीनलीनेस, मेडिसिन वगैरह सब प्रोवाइड की जाती है और लोगों को बचाया भी जाता है। लेकिन उसके लिए यू नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी फॉर द माइनर थिंग्स ऑल्सो जो हमारे अफोर्ड में कई बार नहीं होती। तो जो लोग गरीब हैं उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल्स छोड़ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है। अब इसके आगे का पार्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स वर्सेस पब्लिक हॉस्पिटल्स हम कल करेंगे। टिल देन यू कैन रीड इट टिल हियर। टेक केयर, गुड बाय।